रिवॉल्ट से लड़ना शुरू कर देते हैं और पहले तो लोग रिवॉल्ट के बराबर ही लग रहे थे और तभी रिवॉल्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से गनों को भी अटैक लग जाता है और सोचता है कि रिवॉल्ट काफी ज्यादा तेज है और अगर वे लोग भागते भी है तो रिवॉल्ट उन्हें आसानी से पकड़ लेगा। और गनौ देखता है कि स्टार्क काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और रिवॉल्ट काफी ज्यादा स्टार्क पर भारी पड़ रहा था और हम लोग देखते हैं कि स्टार्क रिवॉल्ट का सीधा हमला झेलने की कोशिश करता है। गनौ ने स्टार्क को मना करा था कि वैसा ना करे और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि स्टार्क को अटैक लग जाता है और गनौ देखता है कि स्टार्क अब भी मुस्कुरा रहा है और वे समझ जाता है कि ये स्टार्क का प्लान था। और तभी हम लोग देखते हैं कि गनौ को अटैक करने का मौका मिल जाता है और स्टार्क से कहता है कि इसकी टेक्निक काफी अच्छी है। अब हम लोग देखते हैं कि गनौ रिवॉल्ट को खत्म करने वाला होता है और रिवॉल्ट उससे कहता है कि मुझे याद आ गया है, तुम वही इंसान हो जिसके दोस्त को मैंने मारा था। और गनौ से कहता है कि वह चुप हो जाए वरना मैं उसे मार देगा। और रिवॉल्ट से कहता है कि तुमने गांव में सही से चेक नहीं करा था। और रिवॉल्ट कैसा बोलते गनौ अपने साइड में देखता है जहाँ पे उसे छोटी लड़की दिखाई देती है और हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्ट उस लड़की पर हमला कर देता है जिसे बचाने के लिए गनौ उसके बीच में आ जाता है और तभी वह लड़की गनौ के आर पार तलवार कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि ये वही छोटी डीमन थी जो कि करने बाद काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन्होंने फाइनली रिवॉल्ट की हेल्प करी। और तभी गनौ से 2 हिस्सा में काट डालता है और ये डीमन भी मारी जाती है। अब गनौ कहता है कि उसके मन में बस उसका दोस्त था, उसे पता था कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। और रिवॉल्ट कहता है कि इंसान छोटे बच्चों की रक्षा करते हैं और गनौ से कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता दुनिया काफी अच्छी होती। बस ऐसी एक बेवकूफ को जानता है जो ऐसा कर सकता है। और फिर हम लोग गनौ के दोस्त का फ्यूनरल देखते हैं और हमें बताया जाता है कि गनौ काफी ज्यादा कठोर है। और अब हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्ट गनौ को मारने वाला होता है पर तभी स्टार्क बीच में आ जाता है और वे रिवॉल्ट के सीधे हमले को भी रोक लेता है। हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्ट काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि उसे नहीं लगा था कि कोई ऐसा योद्धा भी होगा जिसके सीधे हमले को रोक सकता है। अब गनौ स्टार्क को कहता है कि बीच में क्यों आया, उसे बस मरने का नाटक करना चाहिए था। स्टार्क उसे कहता है कि ऐसा करने से हम लोग हार जाते और कहता है कि जब तक हमारे पास जान है जब तक हमें लड़ते रहना चाहिए। और तभी गनौ भी स्टार्क का साथ देने लगता है और कहता है कि मैं भी मरते दम तक लड़ूंगा। और फिर हम लोग फन को देखते हैं जो कि डीमन के अटैक से बच रही होती है क्योंकि धुंध की वजह से डीमन उसका माना आसानी से डिटेक्ट कर रहा था, इसलिए फन पर एक के बाद एक अटैक हो रहे थे। और डीमन कहता है कि कोई भी अपने मानव को पूरी तरह छुपा नहीं सकता। और इधर मथुरा दूसरे डीमन का सामना कर रही होती है और इसे महसूस हो रहा होता है कि फन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि धुंध की वजह से फन चुप नहीं पा रही थी। तो मथुरा डिसाइड करती है कि वह पहले धुंध को हटाएगी और तभी हम लोग देखते हैं कि मथुरा एक के बाद एक अटैक करने लगती है। डीमन को समझ नहीं आ रहा होता है कि मथुरा ऐसा क्यों कर रही है और डीमन कहती है कि तुम उस कबीले से हो जिसके लोग डीमन को मारने के पीछे काफी ज्यादा पागल थे। और स्टार्क और गनौ रिवॉल्ट को संभाल रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्ट काफी ज्यादा तेज होता है और गनौ कहता है कि इतने चोट लगने के बाद भी आराम से लड़ रहा है, ऐसा तो यह हमें थका थका के मार देगा। और अब गनौ की हेल्प करने के लिए स्टार्क रिवॉल्ट का ध्यान बटाने की कोशिश करता है और हम लोग देखते हैं कि स्टार्क भी रिवॉल्ट की ओर बढ़ने लगता है और वे रिवॉल्ट के ऊपर चढ़ जाता है और हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्ट नीचे आके गिरता है। हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्ट जब जख्मी होता है तो स्टार्क और गनौ मौका ढूंढकर उस पर अटैक कर देते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस अटैक से रिवॉल्ट की तलवार टूट जाती है, यानी कि रिवॉल्ट के पास अब ज्यादा माना नहीं बचा था। ये लोग रिवॉल्ट की सारी तलवार तोड़ने का डिसाइड करते हैं और इधर मथुरा एक के बाद एक अटैक करे जा रही थी और अब जाकर डीमन को समझ में आता है कि मथुरा जो अटैक कर रही है वो उसे मार नहीं सकते, ये अटैक तो बस का ध्यान भटकाने के लिए है। और मथुरा से कहती है कि उसे समझने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है और हम लोग देखते हैं कि मथुरा एक मैजिक का यूज करती है और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ का सारा फोक खत्म हो जाता है और अब फोक हटने के बाद डीमन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि फन कहाँ चली गई और तभी उसे एक अटैक आकर लगता है जिससे डीमन की मौत हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि दूसरे डीमन के पास भी अटैक आकर लगता है। हम लोग देखते हैं कि वह डीमन छुप जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि अटैक कहाँ से आया था। और हम लोग देखते हैं कि मैं थोड़ी सारी छुपनी जो खत्म करने लगती है और डीमन के खुले ग्राउंड में आते डीमन को एक अटैक आकर लगता है और ये डीमन भी अपनी मारी जाती है। और हम लोग देखते हैं कि अटैक करने वाली फन होती है। डीमन फन का अटैक समझना पाया इसलिए फन ने दूर से अटैक किया था और फन को ऐसे करते देख फैन काफी ज्यादा खुश होती है। और स्टार्क और गनौ भी रिवॉल्ट की तलवारें तोड़ रहे होते हैं और सारी तलवार टूटने के बाद गनौ को लगता है कि रिवॉल्ट अब नहीं बचेगा और तभी रिवॉल्ट मुस्कुराता है और वे अपने हाथ उन दोनों के आर पार कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं नियत होकर लड़ नहीं सकता, पर देखो मैं जीत गया। और गनौ से कहता है कि तुम नहीं जानते कि इंसान कितने जिद्दी होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि स्टार्क अपने आप को छुड़ा लेता है और स्टार्क एक अलग ही रूप में था और स्टार्क के अटैक में रिवॉल्ट के 2 टुकड़े कर डालता है और गनौ रिवॉल्ट को खत्म कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि डीमन को मारते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि गनौ को एक पास्ट का सीन याद आता है जिसमें स्टार्क उससे कहता है कि वे गाँव की रक्षा कर रहा है, गनौ एक अच्छा इंसान है। फिर गनौ को भी दोस्त याद आती है जो मरते वक्त गनौ से कहता है कि गनौ से मरते टाइम देखने आया, वे एक अच्छा इंसान है। और हम लोग देखते हैं कि गनौ स्टार्क की ओर बढ़ता है पर वह भी बेहोश हो जाता है। अब गनौ की आंखें सुबह को खुलती हैं जहाँ पे मैं थोड़े से हिल कर रही होती है। अब गनौ में थोड़े से कहता है कि बिल्कुल ठीक है और वो उठते स्टार्क के बारे में पूछता है जिस पर मैं थोड़े से बताती है कि स्टार्क बाल बाल बचा। मैं थोड़े से पहले गनौ को छोड़ के स्टार्क को हिल करा क्योंकि स्टार्क की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैं थोड़े से पूछती है कि उसे बुरा तो नहीं लग रहा कि उन्होंने पहले स्टार्क को ठीक करा, जिस पर गनौ से मना करते हुए कहता है कि स्टार्क ने अच्छा काम करा है। मैं थोड़े से बताती है कि फ्रेंड की पार्टी कुछ दिनों के लिए गाँव में रुकेगी और कुछ दिनों बाद स्टार्क भी ठीक हो जाता है। मैं थोड़े फ्रेंड से कहती है कि वे कुछ समय के लिए फ्री रहेगी और फ्रेंड की पार्टी में कोई प्रेस्ट नहीं है और उन्हें नॉर्थर्न प्लेटो में प्रेस्ट की काफी जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़े फ्रेंड की पार्टी ज्वाइन करने को कहती है। फ्रेंड से मना करते हुए कहती है कि वे पूरा हिल मैजिक नहीं कर सकती और इनके पास छोटे मोटे हिल मैजिक जरूर है और कहती है कि वे चाहती है कि प्रेस्ट खाली रहे, क्या पता उनका पिछड़ा साथी दोबारा से मिल जाए। अब हम लोग देखते हैं कि फन फ्रेंड को गले लगा लेती है क्योंकि से डरता कि मैं थोड़े फिर से फ्रेंड को बच्ची ना समझे। और तभी गनौ के मैं थोड़े से कहता है कि वे लोग कंपनी के साथ दक्षिण की ओर जाएंगे और गनौ स्टार्क से पूछता है कि वे कैसा है, जिस पर स्टार्क से कहता है कि वे काफी अच्छा है।
पर गनाओ के जाने पर मैं थोड़े से रोक के कहती है कि गनाओ कुछ भूल रहा है और हम लोग देखते हैं कि गनाओ उन लोगों का शुक्रिया करता है, जिस पर ये लोग भी उसे थैंक यू बैक बोलते हैं और अभी दोनों भी अपने सफर पे निकल जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि लोग मरे हुए लोगों के लिए प्रे करते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।